नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल MNG मैथ क्लासेस पर। आज हमारा पार्ट 3 बेसिक मैथ। देखिए, आज हम जोड़ और घटाने के नियम पर चर्चा करेंगे। वैसे बहुत से बच्चों को ये चीज़ आती है, लेकिन इन्हीं चीज़ों की वजह से बड़े से बड़े सवालों में मार्क खा जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, समय ना बर्बाद करेंगे। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। धनात्मक मतलब प्लस। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। देखिए, जैसे 2 + 3 + 2 2 3 5 5 2 6। जैसे 1 + 2 + ये +2 2 4, ये सभी धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या है। क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो हम प्लस मानते हैं। संख्या के आगे कुछ नहीं है तो हम प्लस मानते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए, किसी संख्या के पहले कोई भी गणित का चिन्ह ना हो तो हम हमेशा धन अर्थात प्लस माना जाता है। क्या? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए, जैसे मैं अभी लिखूँ 5 + 5। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई निशान नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई निशान नहीं। जो ये 5 लिखा है उसके सामने कोई निशान नहीं, तो ये प्लस की मानी, तभी तो हम इसको प्लस करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। धनात्मक और धनात्मक अर्थात ऋणात्मक में माइनस का, धनात्मक अर्थात प्लस का। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह अर्थात निशान बड़ी संख्या का लगता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। सॉरी गाइस, जरा रुकिएगा, वीडियो में कुछ गड़बड़। ओके, अब ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। देखिए, ये प्लस का 5, ये माइनस का 7, ये मैंने आपको बताने के लिए बताया कि आगे कोई निशान ना हो तो हमेशा प्लस का निशान आ जाता है। जैसे इसमें मैंने बताया, देखिए यहाँ पे नहीं लगाया है तो आप इसे प्लस मानेंगे। +5 - 7 = बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का निशान लगता है, चिन्ह बड़ी संख्या का। देखिए, 5 और 7 में से बड़ी वाली 7 है और प्लस माइनस माइनस। ऐसे देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ। जोड़ने और घटाने में एक नियम होता है, प्लस को अगर प्लस संख्या में जोड़ते हैं तो निशान प्लस का, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है। ये जोड़ के नियम है। ये अभी जोड़ और घटाने के नियम है। इसमें ये चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन हम अंत में देखते हैं कि संख्या कौन सी बड़ी है, प्लस वाली बड़ी है या माइनस वाली। यहाँ पे देखिए, आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे, जैसे ये सारी चीज़ें दी हैं मैंने, आप एक बार इनको देखिए, फिर मैं आपको 2-4 और उदाहरण बताऊँगा। 17 को -9 तर आपका प्लस में 8, क्योंकि 17 प्लस का है, जो बड़ा है, बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो आगे ये प्लस का माना जाएगा। वैसे प्लस आगे माना जाता है, लेकिन प्लस लिखते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मेरे को ही नहीं, सब किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, बड़े विद्वानों को भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हटा दिया शायद। ये -9 प्लस का 7, तो देखिए आंसर आपका +8। क्यों? क्योंकि -9 और +17 से -9 छोटा है, इसलिए तो आपका उत्तर +8 है। यहाँ पे देखिए, +9 -11 तो -2, -11 + 9 -2, -6 + 3 -3, क्योंकि माइनस की यहाँ पे संख्याएं बड़ी हैं, प्लस की छोटी हैं। अभी मैं लिखूँ -6
प्लस का 2, तो उत्तर आपका प्लस माइनस माइनस। जोड़ घटाने अपने मन में कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, और निशान किसका? बड़ी संख्या। आपका उत्तर 4। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। बेसिक है ये बेसिक है। इन्हीं चीज़ों में लगभग बच्चे गलतियां करते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। मतलब ये कि माइनस वाली संख्याएं, जैसे देखिए ये उदाहरण यहाँ पे ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है। माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8 हो गया, लेकिन निशान माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस की हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। माइनस का 7 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 10, माइनस का 8 माइनस का 4 इक्वल टू 12, माइनस का 2 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन जोड़ घटाने में संख्याएं बड़ी। आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि जो संख्या बड़ी है आप उसका चिन्ह ले सकते हैं। अरे दोनों में से लेके देख लिए ना, माइनस का 8 का लेंगे तो भी आपके सामने माइनस ही आना है, पर माइनस और माइनस प्लस होता है, इसलिए ये तरीका यहाँ पे फॉलो। देखिए आपको मैं गुणा का नियम बताता हूँ, इसमें आप सारी चीज़ें से पूछें। गुणा का नियम कुछ ऐसा होता है कि अगर प्लस का गुणा आप प्लस में करेंगे तो उत्तर आपका प्लस है। यहाँ पर बड़ी संख्या नहीं देखती, बड़ी छोटी संख्या नहीं देखती है, यहाँ पर केवल इसको फॉलो करते हैं। इंटू वाले में इसको फॉलो करते हैं, प्लस माइनस में बड़ी संख्या छोटी संख्या को देखते हैं। एक माइनस और एक प्लस का गुणा करेंगे तो उत्तर आपका माइनस, या एक प्लस एक माइनस करेंगे तो उत्तर आपका माइनस। माइनस का गुणा आप माइनस से करेंगे तो उत्तर आपका प्लस। यहाँ पर आप इन्हीं चिन्हों को फॉलो करेंगे, ना कि इसमें बताए गए इन चिन्हों को। समझ? इसमें देखा जाता है कि संख्या कौन सी बड़ी है उसका निशान लगाते हैं। माइनस वाली बड़ी है तो माइनस को लगाएंगे, लेकिन होता यही है कि प्लस को प्लस से करने पर प्लस आता है, और एक प्लस एक माइनस हमेशा माइनस होता है, और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो सिंपल सी चीज़ समझिएगा। जैसे अभी हम 2 इंटू 2 सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्लस का इंटू प्लस से किया तो प्लस, 2 का 2 से किया तो 4, और देखिए 3 इंटू 5। प्लस का आगे कुछ नहीं है तो प्लस का निशान मानेंगे, प्लस का निशान प्लस से किया तो प्लस प्लस प्लस, और 3 5 जा 50। अब इसको फॉलो करके चलते हैं। -2 इंटू प्लस का 6, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12। इसको भी फॉलो करके देख लीजिए। 3 इंटू 4 माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12। अब एक माइनस को कहेंगे 5 इंटू -2। सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। माइनस का माइनस में इंटू करेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्लस में आएगा। 5 2 जा 10। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। जब माइनस का चिन्ह सम बार दिया है तो गुणा में
उत्तर प्लस में। और जब माइनस का चिन्ह विषम बार दिया हो तो उत्तर माइनस। नहीं समझ, मैं समझाता हूँ। 3 इंटू 5 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -4। अब आप देखिए 1 2 3 4, 4 क्या है? सम संख्या है। अब यहाँ पे आप इंटू कर दीजिए। 5 3 50, 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 चौक 100 नहीं 240। तो यहाँ पे निशान समबार माइनस चिन्ह 1 2 3 4 तो प्लस करें मतलब समबार हो गया, उत्तर प्लस। इसी प्रकार से 2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू माइनस नहीं, एक विषमबार कर रहे हैं ना। देखिए कुछ समझने का और पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। 1 2 3 विषमबार मतलब माइनस में आंसर आएगा, जो भी उत्तर आएगा वो माइनस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। आई थिंक आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका हो। नहीं यार, प्रैक्टिस, सारी चीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा और एक बार पढ़ के देखिएगा वीडियो को, एक बार विस्तार से दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डिवीजन भाग का नियम बता रहे हैं। अंश या हर, अंश या हर समझते होंगे, जैसे इस प्रकार के जंक्शन होता है 3 बटे 5। जो ऊपर वाला होता है उसे हम अंश बोलते हैं और जो नीचे संख्या दी होती है उसको हम हर बोलते हैं। यहाँ पे दिया है यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए बटे की संख्याएं है प्लस और प्लस, मतलब बटे में जो भी समान, दोनों समान है तो धनात्मक उत्तर, और असमान है तो ऋणात्मक। देखो समान है तो धनात्मक, असमान है तो ऋणात्मक। उत्तर मैं आपको ऐसे बताता हूँ। यहाँ पे आप ये कर दीजिए। देखिए दोनों के निशान है जो समान है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो उत्तर भी हमें यहाँ पे प्लस पे मिलेगा। 3 दूनी 6 प्लस का 2। अगर मैं इसी को यहाँ पे एक माइनस कर दूँ तो उत्तर हमें यहाँ पे माइनस मिलेगा। ये प्लस है ये माइनस है, 3 दूनी 6 उत्तर माइनस। और इसी को अगर मैं माइनस का 6 और माइनस का 3 कर दूँ इसके हिसाब से, देखिएगा तो माइनस से क्या है, माइनस कट जाता है और माइनस की संख्या क्या है इस पर भारी पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पे हो जाता है। 3 दूनी 6 तो देखिए ये प्लस में आया। और अगर ये माइनस का 6 प्लस का 3 होता तो यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस का 2। देखा है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं हो तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे अगर आपको यहाँ पर नीचे माइनस हो ऊपर प्लस हो, जैसे अगर किसी संख्या नीचे हो तो आपको हमेशा यहाँ पे माइनस में ही उत्तर लिखना है। जैसे आप लोग ये समझिए, अगर आप पे हमें ऐसे दिया हो तो आप इस चीज़ को
ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, जैसे देखिए A/B, यहाँ अगर माइनस है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर 1/-B है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये B वाली है ना, जो बराबर के ये बटे वाली लाइन है ना, वो यहाँ पे, यहाँ ये माइनस है ना, ये यहाँ पर लिख सकते हैं। कई बच्चे क्या है यहाँ पे देख ले रहे और यार निशान तो जहाँ लगा है पर ये यहाँ पे क्या बता रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये कुछ नियम है, यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी अभी बना है, आगे भी बहुत सी लाभदायक वीडियो डालूँगा जिसे आप देखकर बेसिक भी कंप्लीट कीजिएगा, बहुत सी तैयारियां भी हैं उनको भी कंप्लीट कीजिएगा। आगे क्या कुछ नहीं। जय भोलेनाथ की, राम राम दोस्तों।